तो कहानी की शुरुआत 1944 समय के जर्मनी को दिखाते हुए होती है। ये समय वर्ल्ड वॉर 2 का था, जहां हिटलर ने अपनी नाजी सेना को सभी यहूदियों और अफ्रीकन लोगों को कैद करने का ऑर्डर दिया था। यहाँ हम कुछ नाजी सैनिकों को एक घर में जाते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि वहाँ एक अफ्रीकन लड़की छुपी हुई है। ये घर कर्स्टिन नाम की जर्मन लेडी का था, जो अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। जब एक सैनिक उससे उसकी बेटी के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि मेरी बेटी जर्मन है और अभी वो अपनी आंटी के घर गई हुई है, जिससे सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कर्स्टिन घर के फ्लोर में बने सीक्रेट बॉक्स को खोलती है और हम देखते हैं कि कर्स्टिन ने अपनी 16 साल की बेटी लेना को उसमें छुपा रखा था। दरअसल लेना ब्लैक थी, क्योंकि कर्स्टिन का हस्बैंड एक ब्लैक था। इस वजह से ही सभी लेना को अफ्रीकन समझ रहे थे। अब क्योंकि इस शहर में लेना को नाजी सेना से खतरा था, इसलिए कर्स्टिन उसे बर्लिन ले जाने का कहती है, क्योंकि वहाँ सभी लोगों के लिए समान कानून थे। अगले दिन कर्स्टिन अपनी बेटी लेना और बेटे कोन को लेकर बर्लिन जाती है, जहाँ ट्रेन में लेना सोचती है कि उसके जर्मन होने के बावजूद भी सैनिक उसे परेशान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ब्लैक लोगों से ज्यादा यहूदियों को प्रॉब्लम थी, क्योंकि सैनिक उन्हें देखकर तुरंत मार दिया करते थे। खैर, इन सब चीजों से लेना का भाई कोन परेशान हो चुका था, क्योंकि लेना के ब्लैक होने से उसे भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ कोन अपनी माँ से कहता है कि उसे ड्राइंग बनाने के लिए पेंसिल चाहिए। तब एक सैनिक कोन को एक पेंसिल देता है। इस दौरान सैनिक लेना को देख लेता है, इसलिए वो उससे आईडी मांगता है। तब कर्स्टिन उन्हें एक आईडी दिखाती है, जिससे उस सैनिक को समझ आ जाता है कि वो एक जर्मन है। लेकिन फिर भी वो लेना से उसकी कास्ट पूछता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ घंटों बाद वो तीनों बर्लिन पहुँच जाते हैं, जहाँ एक स्कूल में लेना का एडमिशन भी हो जाता है। लेकिन स्कूल में टीचर उसके ब्लैक होने पर उसे अफ्रीकन समझती है, जिस पर लेना कहती है कि मेरी माँ एक जर्मन है, इसलिए मैं भी एक जर्मन हूँ। इस बात पर टीचर उसके पिता का नाम पूछती है, लेकिन लेना उन्हें कोई जवाब नहीं देती है। रात के समय लेना अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछती है, जिस पर कर्स्टिन कहती है कि मैं पहले ही तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ। अगले दिन लेना को घर लौटते समय कई यहूदी दिखाई देते हैं, जिनके साथ बुरा सलूक हो रहा था। तभी एक जर्मन लड़का लेना को भीड़ में धक्का देकर यहूदियों के साथ जाने का कहता है। इसी दौरान हिटलर यूथ ग्रुप का मेंबर लुट्ज सड़क के दूसरी तरफ से लेना को देखता है। लुट्ज को देखकर लग रहा था कि वो लेना को पसंद करने लगा है। खैर, अब लेना अपनी माँ और भाई के साथ अपनी आंटी के घर जाती है, जहाँ आंटी कर्स्टिन से कहती हैं कि अगर लेना को यहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वहाँ लेना के अंकल आ जाते हैं। तब आंटी लेना और कोन को पीछे के गेट से बाहर भेज देती है, जिसके बाद कर्स्टिन अंकल से लेना के लिए नकली पेपर्स बनाने का कहती है, जिससे लेना खुद को जर्मन साबित कर सके। साथ ही कर्स्टिन उनसे वादा करती है कि वो उन्हें फिर कभी भी परेशान नहीं करेगी। इधर कोन और लेना ब्रेड खरीदने के लिए एक दुकान में जाते हैं, जहाँ काम करने वाला लड़का गंटर उन्हें सामान देने की बजाय जोक सुनाने लगता है, जिससे दुकान में सामान लेने आए लोगों की लाइन लगने लगती है। तब दुकानदार गंटर को जल्दी जल्दी काम करने का कहता है, इसलिए गंटर उन्हें सामान देते हुए अपनी बातों से खुश करता है। इसी रात कोन हिटलर यूथ नाम के ग्रुप में शामिल होने जाता है, क्योंकि बर्लिन में रूल था कि सभी बच्चे हिटलर यूथ ग्रुप ज्वाइन करेंगे। कोन के ग्रुप में जाने से पहले कर्स्टिन उससे कहती है कि तुम्हें कई चीजें सिखाई जाएंगी, लेकिन सही गलत की पहचान तुम्हें करनी होगी। असल में कर्स्टिन नहीं चाहती थी कि कोन भी बाकी जर्मन्स की तरह हो जाए। खैर, अगली सुबह लेना अपनी माँ से मिलने उनकी वर्क प्लेस पर जाए, जिस दौरान लुट्ज उसे अपनी साइकिल से टक्कर मार देता है, जिससे लेना वहीं गिर जाती है और उसके चेहरे पर चोट लग जाती है। तभी वहाँ कर्स्टिन आ जाती है और अपनी बेटी को संभालने लगती है। इधर लुट्ज लेना की चीजें उठाकर उसे वापस दे देता है। इसी बीच लुट्ज के पिता हैंज एक बिल्डिंग से लुट्ज को देखते हैं। इसके बाद लुट्ज अपने पिता के पास जाता है, जहाँ उसके पिता उससे पूछते हैं कि तुम आज जल्दी क्यों आए हो, जिस पर लुट्ज बताता है कि आज यूथ लीडर्स की मीटिंग होने वाली है। दूसरी तरफ जब कर्स्टिन और लेना घर जाते हैं, तब उनकी पड़ोसी लेना के चेहरे पर घाव देखकर हैरान होती है। तभी वो पड़ोसी कर्स्टिन को एक लेटर देती है, जो कि एक आदमी कर्स्टिन के लिए छोड़कर गया था। लेटर देखकर कर्स्टिन समझ जाती है कि ये लेटर लेना के अंकल का है। इसके बाद कर्स्टिन अंकल से मिलने जाती है, जहां वो उसे एक पेपर देकर उस पर साइन करने का कहते हैं। दरअसल ये वही पेपर था जिससे लेना अपने आप को जर्मन साबित कर सकेगी। पेपर देने के बाद वो कर्स्टिन से कहता है कि अब से तुम मुझसे और मेरी पत्नी से नहीं मिलोगी। इधर लुट्ज अपने पिता के साथ जूते पॉलिश करता है, जिस दौरान उसके पिता उसे फिशिंग ट्रिप पर ले जाने का कहते हैं। दूसरी ओर कर्स्टिन लेना को उन पेपर्स पर साइन करने का कहती है। तब लेना साइन करने से मना कर देती है, जिससे कर्स्टिन उसे समझाती है कि अगर तुमने साइन नहीं किया तो नाजी सेना तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी और फिर तुम्हारा ऑपरेशन किया जाएगा, जिससे तुम कभी भी माँ नहीं बन पाओगी। अगले दिन लेना को स्कूल से निकाल दिया जाता है, इसीलिए लेना अपने घर आ जाती है और दुखी होकर अपनी माँ से कहती है कि अब से मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगी। इसलिए अगले दिन कर्स्टिन उसे अपने साथ ले जाती है, जिस दौरान लुट्ज एक बार फिर लेना को दिखता है। तभी लुट्ज के पिता उसे अपने साथ घर चलने का कहते हैं, जिस पर लुट्ज कहता है कि मैं अपनी साइकिल से घर जाऊंगा। इसके बाद वो लेना का पीछा करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर लेना कहती है कि मैं ठीक हूँ।
ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसी दिन लेना नाजी सैनिकों को देखती है जो गंटर का मजाक उड़ाते हुए उसे अपनी पैंट उतारने पर मजबूर कर रहे थे। तभी उन सैनिकों को पता चलता है कि गंटर एक यहूदी है, इसलिए वो उसे मार डालते हैं, जिससे लेना को बहुत दुख होता है और वो अपने घर आ जाती है। जहाँ डिनर करते समय कोन गुस्से में कहता है कि अच्छा हुआ उस यहूदी गंटर को मार दिया, तब कर्स्टिन कोन को समझाती है कि किसी के यहूदी होने या ना होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं। इधर लुट्ज अपने पिता से कहता है कि वो युद्ध में जाना चाहता है, जिस पर हैंज उसे अपने युद्ध के अनुभव बताते हुए युद्ध में न जाने की सलाह देता है। अगली सुबह लेना देखती है कि उसके घर के बाहर हिटलर यूथ ग्रुप के बच्चे परेड करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसलिए वो बाहर जाकर परेड में शामिल होने की कोशिश करती है, लेकिन जर्मन लड़कियां उसे देखकर घूरने लगती हैं, जिससे दुखी होकर लेना भाग जाती है और छुपकर परेड को देखने लगती है। जहां लुट्ज उसे देख लेता है और उसे समझाता है कि इस तरह छुपकर परेड देखने से तुम मुसीबत में पड़ सकती हो, जिस पर लेना कहती है कि मैं यहाँ अपने भाई को देखने आई थी। लुट्ज उसे एक झील के पास ले जाता है, जहाँ लेना बताती है कि मैं हमेशा से रात के समय में झील में स्विमिंग करना चाहती थी, लेकिन मेरे होम टाउन में मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण मैं झील में स्विमिंग नहीं कर पाती थी। इसके बाद लुट्ज उसे झील के अंदर ले जाता है, जहां वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। तभी उन्हें वहां से 2 सैनिक गुजरते हुए दिखते हैं, इसीलिए लेना जल्दी से पानी के अंदर छिप जाती है। अब क्योंकि दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो चुकी थी, इसलिए वो अगले दिन फिर से मिलते हैं। तब लुट्ज को पता चलता है कि लेना के पिता एक सैनिक थे, इसीलिए वो लेना से पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे, जिस पर लेना हाँ बोल देती है, लेकिन असल में वो नहीं जानती थी कि उसके पिता किसकी ओर से लड़ रहे थे। खैर, अब लेना घर आकर कर्स्टिन से अपने पिता के बारे में पूछती है, जिस पर कर्स्टिन बताती है कि तुम्हारे पिता फ्रेंच आर्मी में थे और जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे। यहाँ कर्स्टिन उससे फ्रेंच में बात करने लगती है, जिससे लेना गुस्सा हो जाती है। तब कर्स्टिन उसे वार्निंग देती है कि अगर लुट्ज के पिता को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ साथ लुट्ज को भी मार देंगे। अगले दिन लेना फिर से लुट्ज से मिलने जाती है, जिस दौरान वहाँ बहुत सारे फाइटर प्लेन गुजरते हैं, यानी कि एक बार फिर युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। लेना जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है, वहीं लुट्ज भी अपने काम पर चला जाता है। यहाँ लुट्ज देखता है कि कौन लेना के बारे में भला बुरा बोल रहा है, इसलिए लुट्ज उसे सजा देने के लिए उसके मुंह में मिट्टी डाल देता है, जिसके बाद वो कोन को उसके घर पर छोड़ता है। तब लेना कोन से बात करने की कोशिश करती है, जिस पर कोन कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इसी रात नाजी सैनिक उनके घर आते हैं और कर्स्टिन से लेना के पेपर्स मांगते हैं। जब कर्स्टिन सैनिक को पेपर्स दिखाती है, तब सैनिक उन पेपर्स को जला देता है। अगली सुबह हम लुट्ज को देखते हैं, जो अपने पिता को मना रहा था कि वो उसे युद्ध में जाने दें, लेकिन उसके पिता उसे मना कर देते हैं। दूसरी ओर सड़क पर कुछ सैनिक लेना का रास्ता रोकते हैं। तब लुट्ज वहाँ आता है और उसे सैनिकों से बचाकर अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसके पिता अभी शहर से बाहर गए हुए थे। यहाँ वो दोनों डांस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अब रात में लुट्ज उसे उसके घर छोड़ने जाता है, जिस दौरान एक सैनिक लुट्ज को देख लेता है, इसलिए लेना जल्दी से छुप जाती है। सैनिक के जाने के बाद दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ लुट्ज लेना को अपनी खानदानी रिंग देता है। अगली सुबह जब कर्स्टिन काम पर जाती है, तब वो एक सैनिक से टकरा जाती है, जिससे दूसरा सैनिक लेना को देखकर उससे आईडी पेपर मांगता है। अब क्योंकि लेना के पास कोई भी पेपर नहीं था, इसलिए सैनिक कर्स्टिन और लेना को अलग कर देते हैं। इसके बाद लेना मदद के लिए लुट्ज के पास जाती है, जहाँ उसे एक आदमी से पता चलता है कि लुट्ज वहाँ से जा चुका है। अब लेना कोन को अपनी आंटी के घर छोड़ देती है और काम पर निकल जाती है, जिस दौरान वो देखती है कि सैनिक सबके पेपर्स चेक कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। पर तभी सैनिक उसे पकड़कर लेबर कैंप में भेज देते हैं, जहाँ उसे किचन का काम दिया जाता है। एक दिन जब लेना सभी लेबर के साथ लाइन में खड़ी थी, तब उसके पास वाली लड़की बेहोश होने लगती है। इस लड़की का नाम हरमाइन था। लेना उसे संभालती है और देखती है कि उसके जूते पूरी तरह से टूट चुके हैं, जिससे उसके पैरों में ब्लड बह रहा है। इसके बाद लेना सोने के लिए जाती है, जहाँ उसके बेड पर दूसरी लड़की सो रही होती है। लेना उस लड़की की इंसल्ट करते हुए उसे यहूदी कहकर बुलाती है, जिससे वो लड़की लेना के ब्लैक होने पर उसका मजाक उड़ाने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी लेना के पास हरमाइन आती है और उसका पेट देखने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि लेना प्रेग्नेंट है। इसी बीच हरमाइन लेना से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि रेड हाउस में यहूदी के साथ क्या होता है, जिस पर लेना कोई जवाब नहीं देती है। अगली सुबह लेना रेड हाउस को देखती है, जहाँ उसे बहुत सारी राख उड़ते हुए दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम लुट्ज को देखते हैं, जो कि युद्ध में लड़ने जा रहा था। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लुट्ज ने लेना को जो रिंग दी थी, वो सैनिकों ने छीन ली है। इसी तरह समय बीत जाता है और एक दिन लेना हरमाइन से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ आलू दूंगी, जिन्हें बेचकर तुम अपने लिए अच्छे जूते खरीद सकती हो। रात में हरमाइन लेना से कहती है कि मैंने सैनिकों से झूठ बोला है कि तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका है और तुम मां नहीं बन सकती हो, इसलिए हमें तुम्हारे पेट को छुपाकर रखना होगा, ताकि सैनिकों को तुम्हारे प्रेग्नेंट होने का पता ना चल सके। जिसके बाद हरमाइन काम पर जाने से पहले लेना के पेट में कपड़ा बांधकर
उसके पेट को छुपाती है। अब दोनों अपने अपने काम पर चली जाती हैं। जहाँ लेना किचन में काम करते समय हरमाइन के लिए आलू चुराती है, लेकिन जब वो अपने बंकर में जा रही थी तब एक सैनिक को उस पर शक होता है, इसलिए वो लेना को चेक करने के लिए उससे सारे कपड़े उतारने का कहता है। इसी बीच वहाँ लुट्स आ जाता है और लेना को कैंप में देखकर शॉक हो जाता है। अब लुट्स उस सैनिक से लेना को बचाता है और उसे बंकर तक छोड़ने जाता है। इसके बाद लुट्स अपने पिता के ऑफिस में जाता है और अपने पिता से पूछता है कि मुझे कैंप में क्यों बुलाया है। तब उसके पिता उसे बताते हैं कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है। दूसरी तरफ लेना हरमाइन को आलू का टुकड़ा देती है और फिर हरमाइन के पैर में पट्टी बांधती है। अगली सुबह लेना हैंज की ऑफिस विंडो साफ करते समय देखती है कि हैंज भी वैसी ही रिंग पहने हुए है जो लुट्स ने उसे दी थी। इससे लेना समझ जाती है कि हैंज ही लुट्स के पिता हैं। इसके बाद लुट्स लेना से मिलता है और उसे एक सेफ जगह पर ले जाकर बात करता है। वो लेना से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हारी माँ कहाँ है, जिस पर लेना कुछ नहीं कहती और उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे। लुट्स उसे समझाता है कि मुझे अचानक से आर्मी ने बुला लिया था। फिर लुट्स लेना को रात में मिलने के लिए कहता है ताकि वो उसे अच्छा खाना दे सके। इस बीच एक ऑफिसर हैंज के पास आता है और हैंज के एक पेपर पर साइन न करने की वजह से उसकी वफादारी पर सवाल उठाने लगता है। दरअसल हैंज को इस कैंप से सभी बच्चों को हटाने का आदेश दिया था, पर हैंज बच्चों को बेचा करता था, जिस वजह से वो पेपर पर साइन नहीं कर रहा था। खैर, रात के समय में लुट्स लेना से मिलता है, जहाँ वो उसे अपना कोट और अच्छा खाना देता है। यहाँ दोनों गले मिलते हैं। तब लुट्स को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बीच एक सैनिक हैंज को लेना की रिंग देता है, जिसे देखकर हैंज को लुट्स पर शक होने लगता है। इसलिए सुबह होने पर हैंज लुट्स से बात करने के लिए उसके साथ बैठता है, जिस दौरान लुट्स घबराते हुए लेना को देखता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके पिता को लेना के बारे में पता चल गया है। लेकिन हैंज उससे लेना के बारे में कुछ बात नहीं करता है। खैर, रात में हैंज एक ऐसे पेपर पर साइन करता है जिसके मुताबिक कैंप में मौजूद सभी औरतों को दूसरे कैंप में शिफ्ट किया जाएगा। अगली सुबह सभी कैदियों को जगाया जाता है। तब हरमाइन को अपने जूते नहीं मिलते हैं, जिससे वो घबराने लगती है और अपने पास वाले बेड पर सो रही लड़की से जूते मांगने लगती है। तभी लेना रोते हुए हरमाइन से कहती है कि वो लड़की मर चुकी है। अब सभी को लाइन में लगने के लिए कहा जाता है। जहाँ एक ऑफिसर देखता है कि हरमाइन ने जूते नहीं पहने हैं, इसलिए वो लुट्स से हरमाइन को गोली मारने का कहता है, लेकिन लुट्स उसे नहीं मारता है, जिससे वो ऑफिसर हरमाइन को गोली मार देता है। ये देख लेना वहीं पर उल्टी कर देती है, जिससे ऑफिसर उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी लेना बेहोश हो जाती है। इसी बीच लुट्स अपने ऑफिसर का ध्यान भटकाने के लिए लाइन में खड़ी एक लड़की को पीटने लगता है, जिससे ऑफिसर का ध्यान लेना से हट जाता है और लेना की जान बच जाती है। इसके बाद लुट्स लेना से मिलता है, जहां लेना उससे कहती है कि मुझे जर्मन होने पर कोई गर्व महसूस नहीं होता है, क्योंकि मेरे जर्मन होने के बाद भी मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। तब लुट्स उसे कैंप से भागकर जर्मनी छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर लेना मना करते हुए कहती है कि मैं अपनी पहचान छिपाकर जीना नहीं चाहती हूँ। इसके बाद लुट्स अपने पिता के ऑफिस में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सभी कैदियों को दूसरे कैंप में भेजा जा रहा है। साथ ही हैंज उसे वो रिंग दिखाता है, जिससे लुट्स समझ जाता है कि उसके पिता को सब पता चल चुका है। यहाँ हैंजर लुट्स को बताता है, शायद आज रात हमारे कैंप पर दुश्मन हमला करने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। अब लुट्स जल्दी से लेना के पास जाता है और उसे सैनिक की यूनिफॉर्म देता है, ताकि लेना को यहाँ से भागने में प्रॉब्लम ना हो। इसी रात कैंप में जर्मनी के दुश्मनों द्वारा हमला हो जाता है। ये देखकर लेना सैनिक वाली यूनिफॉर्म पहनने लगती है, पर उसे लगता है कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद भी वो नहीं बच सकती है, इसलिए वो वापस अपने कैदी वाले कपड़े पहनकर बंकर में आ जाती है। अगले दिन लुट्स देखता है कि दुश्मनों के हमले से उनके बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं। इस समय हैंज सभी कैदियों को दूसरे कैंप में भेज रहा था, पर लुट्स उनके साथ जाने से इनकार कर देता है और बताता है कि लेना के पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, जिससे हैंज को अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आता है। खैर, अब लुट्स लेना को ढूंढकर उसके पास जाने लगता है। तब हैंज लुट्स को पीछे से शूट करके मार डालता है। इसी दौरान वहाँ अमेरिकी सैनिक आ जाते हैं और कैंप पर कब्जा कर लेते हैं। दरअसल अब युद्ध खत्म हो चुका था। यहाँ लेना लुट्स की लाश को देखकर पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी एक ब्लैक सैनिक लेना को वहाँ से लेकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद हम लेना को एक कैंप में देखते हैं, जो कि फ्रेंच सैनिकों का था। यहाँ एक ब्लैक सैनिक लेना से बात करता है और लेना को अच्छी जर्मन लड़की कहकर बुलाता है। मूवी के अंत में लेना को फिर से अपनी फैमिली वापस मिल जाती है और वो अपने भाई और माँ को पाकर खुश हो जाती है। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे मिस्ट्री एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।